आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। शहर हैदराबाद के कई इलाकों में आज दोपहर से हल्की और औसत बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके नतीजे में कई मकामात पर सड़कों पर पानी जमा होने और ट्रैफिक में रुकावट पैदा होने की शिकायत मिल रही हैं। जारी बारिश के नतीजे में दर्जे हरारत में भी कमी वाक़ई हुई है। बारिश की वजह से मौसम सर्द हो गया है। बाज़ नशीबी इलाकों में पानी जमा होने की भी इत्तलात मिल रही हैं। कई इलाकों में बर्फ़ी की सप्लाई भी कई घंटों तक मसदूद रही। आज जबकि शहर हैदराबाद में एक इमारत को हुकूमत मुनहदम कर रही है, एक और तारीखी इमारत अपनी मौत आप मर रही है। इस इमारत को काफ़ी बरसों से नज़रअंदाज किया जाता रहा है। मौजूदा हुकूमत ने तो इसको पूरी तरह ढा देने का फैसला भी कर लिया था, लेकिन हाईकोर्ट की मुदाखलत और तारीखी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे आने वाले कारकुनों ने ऐसा होने नहीं दिया। हम बात कर रहे हैं उस्मानिया हॉस्पिटल की। ये वही हॉस्पिटल है जहां पर गुज़िश्ता कई दहाइयों से लाखों लोगों ने शिफा पाई और जहां आज भी हज़ारों लोग अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं। गोया ये इमारत कई लोगों को नई ज़िंदगी देती आई है, जबकि आज खुद इसका वजूद चारों तरफ से ख़तरों में घिरा है। मानसून जारी है और कुछ दिनों से शहर में बारिश का सिलसिला भी। चंद दिन कबल ही किसी ने उस्मानिया हॉस्पिटल में पानी जमा होने का वीडियो इंटरनेट पर अपलोड किया था, जिसने इस इमारत को लेकर हुकूमत की संजीदगी को वाज़ेह कर दिया था। जबकि 15 जुलाई यानी आज हुई बारिश के बाद कई और वीडियोस भी मंजर आम पर आ चुके हैं। इस इमारत के कई वार्ड्स में बारिश का पानी जमा होने की वजह से वहां मौजूद मरीजों को भी मुश्किलात की शिकायत पेश आ रही हैं। इसके वीडियो भी शेयर किए गए हैं। ऐसा लगता है कि उस्मानिया हॉस्पिटल में पानी की निकासी का निज़ाम पूरी तरह नाकाम हो गया है। पता नहीं हुकूमत इस इमारत पर कब तवज्जो देगी, या फिर क्या हुकूमत चाहती भी यही है कि उस्मानिया हॉस्पिटल यूं ही मौसमों के कहर से खुद ही ज़मीबोस हो जाए, या फिर इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दिलाई गई। साबिक़ में जब उस्मानिया हॉस्पिटल को ढा देने का मंसूबा पेश किया गया था, तब आसार खदीमा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे आने वाले कारकुनों ने इस इमारत की मरम्मत और देख रेख पर होने वाले खर्च का भी तखमीना पेश किया था, लेकिन TRS हुकूमत को ये नहीं करना था और उसने नहीं किया। आज तक इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी गई। पिछले 10 बरसों से उस्मानिया हॉस्पिटल की खस्ता हाली के वाक़यात मंजर आम पर आ रहे हैं। कभी किसी वार्ड में छत टपकती है और कभी छत का कोई हिस्सा गिर जाता है। कभी ये छत मरीजों पर गिरती है और कभी छत से लगे सीलिंग फ़ैन गिरते हैं। लेकिन यहाँ खिदमत अंजाम देने वाले सरकारी डॉक्टरों ने और ना ही हुकूमत ने इस इमारत को बचाने और मरम्मत पर कभी तवज्जो दी। याद रहे कि उस्मानिया हॉस्पिटल की खदीम इमारत के अलावा दूसरी नई इमारतें भी इसी अहाते में मौजूद हैं। खदीम इमारत को थोड़ी सी मरम्मत के बाद दोबारा बेहतर बनाया जा सकता है, लेकिन इस जानिब संजीदा कोशिश की ज़रूरत है। उस्मानिया हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स की दूसरी जदीद इमारतें काफ़ी बेहतर हालत में हैं। इन इमारतों में नए वार्ड्स भी कारकर्द हैं, लेकिन खदीम इमारत न सिर्फ कुशादा है बल्कि एक तारीखी विरसा है। मौजूदा हुकूमत अक्सर अवामी जलसों में हैदराबाद दक्कन के साबिक़ हुक्मरानों की बात तो बड़े चुस्के से उछालती है, लेकिन साबिक़ हुक्मरानों की निशानियों को बचाने के इक़दाम करने में हमेशा तसाहुली से काम लेती है। कोरोना जैसे बहरान के दौरान जब हुकूमत ने नए सेक्रेटेरिएट की तामीर का तहिया कर सकती है, तो हम तवक्को रखेंगे कि इस इमारत को बचाने के लिए भी कुछ रकम मख्तस की जाएगी। अगर हुकूमत उस्मानिया हॉस्पिटल की कदीम इमारत की मरम्मत करती है और इस इमारत को दोबारा तिबी खिदमात के लिए बेहतर तौर पर बहाल करती है, तो ये एक नई तारीख होगी। वज़ीर आला KCR को आइंदा नस्लें याद रखेंगी और यही उनके दावों का इम्तिहान भी होगा। परवेज़र हाफिज के सामने पूरा 10 आदमी मिलके साफ करे सर। पूरा वहाँ तो आना जाना रहता, मुझे पूरा साफ करे। पेशेंट अब करने कोई भी नहीं है, टाइम होगा बोल के पूरे चले गए। अब पेशेंट बो से उल्टियाँ करने रहे। पहले बीमार बोले तो खाना भी नहीं कर रही है। पानी देखो कैसा गंदा पानी है। जब से वहाँ कर रहे यहाँ नहीं हुआ। वहाँ पेशेंट का पूरा गंदा पानी ऐसी से वहाँ साफ के कमरे का पूरा साफ करे। 10 आदमी अब 20 आदमी मिलकर साफ करे। पेशेंट का टाइम हुआ बोल के छोड़ के चले गए। गंदा पानी ऐसी से हमारे कमरे में रात भर ऐसी रहे ना, हम लोग ऐसी से बोल से उल्टियाँ हो रही, बीमारी ऐसी आ रही।
ये बीमारी के तरफ से ये पानी में भी ऐसे रहना पड़ रहा। पूरे लोग ऐसे सुपरवाइजर को बोल के काम नहीं कर रहे सुपरवाइजर। उससे क्या बोले पेशेंट को कुछ तकलीफ नहीं होना बोल के हम एक 10-20 मेंबर स्टाफ को लगा के वाटर को पूरा बाहर लेट आउट करने के लिए अरेंज करें। मीनवाइल वी हैव अलर्ट वो GHMC ऑफिशियल्स को भी अलर्ट करें। इमीडिएटली दे हैव रिस्पॉन्डेड एंड दे केम विथ देयर टीम एंड वो क्या बोले तो पूरा टीम आके दे आर वो पानी को पूरा बाहर निकालने को कोशिश कर रहे हैं। सो अभी अंदर पानी आने से सबको तकलीफ होने की वजह से पूरा पानी नहीं तकलीफ नहीं होना बल्कि पानी को बाहर भेजा है। और ये पानी के वजह से किसी को इन्फेक्शन ये वो नहीं होने के लिए हमारा पूरा सैनिटाइजेशन पूरा एरिया को सैनिटाइजेशन ब्लीचिंग पाउडर पूरा डाल के सैनिटाइज करो बोल के हमारे स्टाफ को पूरा इंस्ट्रक्शंस दिए। सो अल्टीमेटली क्या बोले तो ये बिकॉज ओल्ड बिल्डिंग उस्मानिया हॉस्पिटल ओल्ड बिल्डिंग रहने की वजह से एक 100 दावा नहीं कुछ नहीं आया। कौन नहीं आया? उनको चढ़ गया खत्म हो गए चले गए। कहीं को नहीं दे रहे दवा। बोलो कौन आ रही? पानी आया बोल के कोई भी नहीं आ रहा। कौन भी नहीं आ रही? कौन नहीं देख रही? ऐसा करना मरना इधर से। पानी ब्लॉक होके हमारा उस्मानिया हॉस्पिटल के वार्डों में जो ब्लॉक जा रहा है वो पानी इसलिए जा रहा, जो पानी का बरसात के पानी जो नाला जाता है वो ब्लॉक है, वो किधर ब्लॉक है कहीं को नहीं जा रहा। ये पूरा सारा चीज़ें मालूम करने के लिए हम GHMC कमिश्नर पे हमारा सुपरिटेंडेंट कॉन्डेंट सब लिखे और साथ साथ में वाटर वर्क MD को भी लिख के इधर ड्रेनेज का भी ब्लॉक नहीं होना और ये पानी भी साफ सीधा जाना बल्कि दोनों कोऑर्डिनेशन करके और साथ साथ में हमारे इंजीनियर्स जो हॉस्पिटल के रहते TSMDC वो लोग भी रखे पूरे टीम का वैसा रह के पानी ब्लॉक नहीं होना, पानी इधर भी रुकना नहीं बोल के हम रिक्वेस्ट करते पूरे इधर ही है वही काम पे है। आइंदा हम नहीं रुके सर का करेंगे। अब बात कोरोना वायरस की। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 1,35,20,403 लोग मुतासिर हो चुके हैं। इनमें 79,02,235 ठीक हो चुके हैं। वहीं 5,82,784 अफराद की जान गई है। वहीं अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज शाम ट्वीट किया कि वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर है। इसके आगे उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। इससे पहले चाशुंबे को ही अमेरिकी फार्मा कंपनी मॉडर्ना ने 27 जुलाई से वैक्सीन mRNA 1273 के तीसरे मरहले का ह्यूमन ट्रायल शुरू करने के बारे में बताया था। ट्रंप का ट्वीट इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। इसी बीच स्पेन के रिसर्च ने बताया कि जिल्द यानी स्किन के जो रैशेस होते हैं, खासकर मुंह के अंदर छाले भी कोरोना वायरस से मुतासिर होने की अलामत हो सकते हैं। जमा टेक्नोलॉजी जर्नल में इस स्टडी को पब्लिश किया गया है। इसमें कहा गया है कि स्पेन में हुई एक स्टडी में 21 मरीजों में कोविड-19 के साथ जिल्द पर लाल रैशेस भी मिले। इसमें 6 मरीजों के मुंह में छाले या दाने थे। हालांकि अभी ये शुरुआती स्टडी है, वाज़े तौर पर कहने के लिए एक बड़ी स्टडी की ज़रूरत है। मुल्क कोरोना वायरस के यौमिया केसेस में इजाफे के दरमियान अब तक 29,000 से ज़्यादा नए केसेस की इत्तला मिली है, जिसके बाद हिंदुस्तान में कोरोना मुतासरीन की तादाद 9,36,000 को उबूर कर चुकी है और इसी मुद्दत के दौरान ही 20,000 से ज़्यादा मरीज सेहतमंद भी हुए हैं। चारशंबे के रोज़ मरकज़ी वजारत सेहत की जानिब से जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान यानी मंगल की सुबह 8 बजे से चारशंबा सुबह 8 बजे के दौरान कोरोना वायरस के 29,429 नए केसेस सामने आए हैं, जिससे मुतासर अफराद की तादाद बढ़कर 9,36,181 हो गई है। इससे कबल मुसलसल 3 दिन तक 28,000 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए थे। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 582 अफराद की मौत के साथ हलाक शुदगान की मजमूई तादाद 24,309 तक पहुँच गई है। तेज़ी से बढ़ते हुए केसेस के दरमियान राहत देने वाली बात यह है कि इससे सेहतयाब होने वालों की तादाद में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 20,572 से ज़्यादा मरीज सेहतयाब हुए हैं, जिसके बाद शिफायाब होने वालों की मजमूई तादाद 5,92,032 हो गई है। मुल्क में फ़िलहाल कोरोना के
3,19,840 एक्टिव केसेस हैं। तेलंगाना में कोरोना वायरस से आज शाम 5 बजे तक 11 अफराद की मौत हो गई है, जबकि 1597 नए केसेस दर्ज हुए हैं। इस इजाफे के साथ रियासत में अब तक इस मोजी वायरस से मरने वालों की तादाद 386 हो गई है, जबकि मुतासरीन की मजमूई तादाद 39,342 तक पहुंच गई है। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की जानिब से जारी मीडिया बुलेटिन के मुताबिक आज दर्ज हुए 1597 केसेस में ग्रेटर हैदराबाद से 796 केसेस और रंगारेड्डी जिले से 212 केसेस शामिल हैं। अब तक 25,999 अफराद को ठीक होने पर डिस्चार्ज किया गया। उनमें आज डिस्चार्ज होने वाले 1,159 अफराद भी शामिल हैं। रियासत में फिलहाल 12,958 एक्टिव केसेस हैं। आज जुमला 13,642 सैंपल्स टेस्ट किए गए, जबकि मजमूई तौर पर रियासत में अब तक 2,08,666 सैंपल्स की जांच की गई है। इसी बीच डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ डॉक्टर श्रीनिवास ने बताया कि रियासती हुकूमत ने कोरोना के मरीजों को खानगी मेडिकल कॉलेजेस में मुफ्त इलाज फराहम करने का फैसला किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत भर में 20 मेडिकल कॉलेजेस का इसके लिए इंतखाब किया गया है, जहां कोरोना के मरीजों को मुफ्त इलाज की सहूलत फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कोरोना वायरस तेजी के साथ फैल रहा है, जिसके पेश नज़र हुकूमत ने सरकारी दवाखानों के अलावा खानगी मेडिकल कॉलेजेस को भी कोरोना के इलाज के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया है। अब तक 20 मेडिकल कॉलेजेस में मरीजों को इलाज की सहूलत फराहम की गई है। मुस्तकबिल में ज़रूरत के मुताबिक मजीद मेडिकल कॉलेजेस की खिदमत हासिल की जाएंगी। डॉक्टर श्रीनिवास ने कहा कि खानगी और कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में कंट्रोल करने के लिए आखिरी व्हाट्सएप नंबर जारी किया जाएगा, जिस पर अवाम हॉस्पिटल की जायद फीस की वसूली की शिकायत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के मरीजों के लिए हुकूमत ने अब तक 17,000 बिस्तरों को तैयार किया है। शहर हैदराबाद में कोरोना की जांच बड़े पैमाने पर जारी है। किसी में भी अलामात पाई जाती हैं तो वो एंटीजन टेस्ट करवा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर ने बात बताई। उन्होंने हैदराबाद में कोरोना की रोकथाम के लिए किए जाने वाले इक़दामात से मीडिया को वाकिफ करवाया और कहा कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में एंटीजन जांच के इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल 65 मराकिज़ में ऐसी जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि होम आइसोलेशन की सहूलत ना होने पर हुकूमत की जानिब से आइसोलेशन की खिदमत फराहम की जा रही हैं। नेचर क्योर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में बिस्तरों की दस्तियाबी की तफसीलात से भी उन्होंने वाकिफ करवाया। उन्होंने कहा कि शहर हैदराबाद में फ़िलहाल 11,705 अफराद को घरों में अलग रहने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि अब तक 16,600 अफराद जो घरों में होम क्वारंटाइन किए गए थे वो सेहतमंद हो गए हैं। उन्होंने कहा कि घरों में अलग थलग रखे गए अफराद में मेडिकल किट्स की भी तकसीम अमल में लाई जा रही है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने हुकूमत की फिर एक बार सरजनिश करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के टेस्ट के मामले में चीफ जस्टिस की हिदायत के बाद भी अमल नहीं किया जा रहा है। अदालत ने फिर एक बार हर एक का टेस्ट करने के बाद उनका इलाज करने की हिदायत जारी की है। चारशंबे के दिन अदालत में दाखिल की गई दरख्वास्त पर समाअत के दौरान अदालत ने सवाल किया कि कोरोना से मुतासिर होने वाले अफराद को हुकूमत किस तरह का इलाज फराहम कर रही है, इसके बारे में अदालत को वाकिफ करवाया जाए और कोरोना टेस्ट कहाँ किए जा रहे हैं इससे अवाम वाकिफ नहीं है। जिस पर हुकूमत के वकील ने कहा कि किंग कोठी गांधी चेस्ट हॉस्पिटल में नाजुक हालत के मरीजों का इलाज किया जा रहा है। मामूली अलामतें जाहिर होने वाले मरीजों का इलाज सरोजनी देवी आयुर्वेदिक नेचर क्योर में इलाज किया जा रहा है। जिस पर अदालत ने कहा कि टेस्ट कहाँ किए जा रहे हैं उसकी तशहीर मीडिया और दीगर जराए से करने की हुकूमत को हिदायत दी। अदालत ने कहा कि आम आदमी काफ़ी परेशान है और हुकूमत इस मामले में काहली का मुजाहरा कर रही है। अदालत ने हुकूमत को हिदायत दी कि वो हर एक का टेस्ट करें और इलाज फराहम करें। गांधी हॉस्पिटल में आउटसोर्सिंग की हैसियत से काम करने वाले मुलाजिमीन ने अपनी हड़ताल खत्म करते हुए ड्यूटी पर रुजू बकार होने का ऐलान किया। गुज़िश्ता 6 दिन से नर्सेज के अलावा दीगर आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन तनख्वाहों में इजाफे और दीगर सहूलतों का मुतालबा करते हुए हड़ताल कर रहे थे। हुकूमत और हॉस्पिटल इंतजामिया की जानिब से तनख्वाहों में इजाफे के ऐलान के बाद आउटसोर्सिंग अमले ने फौरी असर के साथ हड़ताल खत्म करते हुए ड्यूटी पर रुजू होने का ऐलान किया। हुकूमत ने आउटसोर्सिंग नर्सेज की तनख्वाह 17,500 से बढ़ाकर 25,000 करने का ऐलान किया। इसके अलावा कोरोना के मरीजों के इलाज करने वाले नर्सों को रोजाना 750 रुपये इंसेंटिव देने का भी फैसला किया।
हुकूमत ने आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन को कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन में तब्दील करने की कोशिश का भी तहख़ुन दिया। इसी तरह क्लास 4 एम्प्लॉयज़ के मुलाजिमीन को रोज़ाना 300 रुपये इंसेंटिव और 15 दिन ड्यूटी करने की सहूलत देने का भी ऐलान किया। तेलंगाना के नलगुंडा जिले के अस्पताल में खिदमत अंजाम देने वाले कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन ने ड्यूटीज़ का बाइकआउट करते हुए धरना दिया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कोरोना के मुतासरीन के इलाज के दौरान उनको मास्क भी फराहम नहीं किया गया और उनकी 2 माह की तनख्वाह भी अदा नहीं की गई। उन्होंने फौरी तौर पर तनख्वाहों की अदायगी और मास्क की फराहमी का मुतालबा किया। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में कोरोना के केसेस में इजाफा होता जा रहा है। केसेस में इजाफे पर अवाम और हुकूमत के मौक़िफ़ में तज़ाद पाया जाता है और वो एक दूसरे को मौरूद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। अवाम का कहना है कि हुकूमत की जानिब से इलाज का मुनासिब इंतज़ाम ना किए जाने के बाद केसेस में इजाफा हो रहा है, जबकि हुकूमत का ये कहना है कि शहरी हद से ज़्यादा लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं, जिसकी वजह से केसेस बढ़ रहे हैं। ओहदेदारों की माने तो अवाम की लापरवाही और बिला ज़रूरत घरों से निकलने, अवामी और पुरहुजुम मकामात पर घूमने की वजह से न सिर्फ केसेस में इजाफा हुआ है, बल्कि ग्रेटर हैदराबाद में ये वायरस अब कम्युनिटी ट्रांसमिशन की सतह तक पहुंच चुका है। हालांकि सरकारी सतह पर अभी तक कोरोना वायरस के समाजी फैलाव से मुतालिक हुकूमत की जानिब से कोई ऐलान नहीं किया गया, लेकिन सूरत हाल ये बताती है कि अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो वो दिन दूर नहीं जब हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन के मरहले में दाखिल हो जाएंगे। अगर हम ग्रेटर हैदराबाद में केसेस में इजाफे की सूरत हाल पर नज़र डालें तो मालूम होगा कि पिछले 13 दिनों के दौरान मुहलिक वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। पिछले कई दिनों से रोज़ाना ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में करीब 1000 नए कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं। गुज़िश्ता 13 दिनों में 14,959 अफराद इस वबा की जद में आ चुके हैं। यह आंकड़े सूरत हाल की संगीन नौयत वाज़े करने के लिए काफ़ी हैं। पिछले चंद माह के दौरान जारिया माह में केसेस में शिद्दत के साथ इजाफा देखा गया है। मार्च से जून तक GHMC के हुदूद में 9,262 कोरोना के केसेस दर्ज किए गए थे, जबकि पिछले 2 हफ्तों के अंदर 14,959 केसेस सामने आए हैं। हुक्काम के मुताबिक शहर के करीब सभी इलाके इस वायरस की वबा से मुतासिर हैं। मार्च में GHMC के हुदूद में सिर्फ 74 केसेस दर्ज हुए थे। मई में यह तादाद 527 तक पहुंच गई और मुतासरीन की तादाद 1000 पार कर गई थी। जून में 7,654 केसेस सामने आए थे और पिछले 13 दिनों में ये तादाद 14,959 तक पहुंच गई, यानी कि बहुत ही कम दिनों में केसेस में बेतहाशा इजाफा हुआ है। एक तरफ हुकूमत इलाज के लिए मौसर इंतजामात का दावा कर रही है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और ही कहानी बयान करते हैं। ख़बरअज़ीं ये इत्तलात गश्त कर रही थी कि 3 जुलाई से हैदराबाद में दोबारा लॉकडाउन के निफाज का इम्कान है। हाल ही में हुकूमत ने शहर में इस वायरस की रोकथाम के लिए दोबारा लॉकडाउन के निफाज का इशारा दिया था। रियासती काबीना का इजलास 1 जुलाई या फिर 2 जुलाई को होने की तवक्को जाहिर की जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि 3 जुलाई से 15 दिनों तक लॉकडाउन नाफिज होगा और इस वबा पर काबू पाने के लिए नए गाइडलाइंस जारी किए जाएंगे। GHMC के हुदूद में रहने वाले अवाम दोबारा लॉकडाउन के निफाज को लेकर शदीद तशवीश में हैं। वाज़ेह रहे कि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना चंद्रशेखर राव ने दोबारा लॉकडाउन का इशारा देते हुए कहा था कि काबीना के इजलास के बाद इस सिलसिले में ऐलान किया जाएगा, जिसके बाद 1 जुलाई को काबीना का इजलास मुनक़िद होने की पेश क़यासियाँ की जा रही थी, लेकिन ताहाल इस सिलसिले में कोई ऐलान सामने नहीं आया, वरना अभी तक काबीना का इजलास हुआ। अवाम इस बात को लेकर परेशान है कि कहीं अचानक लॉकडाउन का ऐलान तो नहीं कर दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर की जानिब से इशारा तो दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई वाज़ेह हिदायत या ऐलान नहीं किया गया। ये भी कहा जा रहा था कि लॉकडाउन पहले से ज़्यादा सख्त होगा। इस खबर ने अवाम को और परेशान कर दिया था। इम्कानी लॉकडाउन की इत्तलात के पेश नज़र अवाम ख़रीदारी के लिए दुकानात पर टूट पड़े थे। ख़बरअज़ीं आज खुद ताजरीन की जानिब से लॉकडाउन और उसके बाद ग्रेटर हैदराबाद में लॉकडाउन की इत्तलात को अवाम अफवाह समझ रहे थे, लेकिन चीफ मिनिस्टर की जानिब से इशारे दिए जाने के बाद अवाम को इस बात का यकीन हो गया था कि अब बहुत जल्द लॉकडाउन नाफिज होने वाला है। 28 जून को चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा था कि ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में चंद दिनों के लिए दोबारा लॉकडाउन पर अंदरून 3 या 4 यौम फैसला लिया जाएगा। ये ऐलान किए गए 2 हफ्ते गुजर चुके हैं। अवाम परेशान है, लेकिन चीफ मिनिस्टर ने कोई वजाहत ही नहीं की। पहले से ही कोरोना से परेशान हाल अवाम को मजीद परेशान कर दिया गया। हुकूमत के इस गैर जिम्मेदाराना रवैये पर अवाम में नाराज़गी पाई जाती है। अवाम को चीफ मिनिस्टर के 3 या 4 दिन का इंतज़ार है, जो अभी तक नहीं आए।
माहिरीन का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल से निपटने के लिए दोबारा लॉकडाउन नाफिज करना ही मुनासिब होगा, क्योंकि उनका मानना है कि लॉकडाउन में दी गई नरमी के बाद लोग एहतियाती तदाबीर और रहनुमायाना खतूत पर अमल करने में नाकाम हो गए हैं। लॉकडाउन के मामले में आवाम की राय मुनक़सिम है। जहां एक तबका लॉकडाउन नाफिज करने के हक में है, वहीं मेहनत कश तबका और जिनके घर दिन भर की मेहनत के बाद चूल्हा जलता है, उनका कहना है कि लॉकडाउन लगाया गया तो वो फाका कशी से मर जाएंगे। अब देखना यह है कि हुकूमत क्या करती है, लॉकडाउन लगाया जाता है या नहीं। इस पर खुनूस सस्पेंस बरकरार है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने सेक्रेटेरिएट की इंहदामी कार्रवाई को जुमेरात के दिन तक रोकने के अहकाम जारी किए हैं। चारशंबे के दिन समाअत के दौरान एडिशनल रिपोर्ट पेश करने दरखास्त गुजार को हिदायत दी गई है। दरखास्त गुजार ने हुकूमत के हलफनामे के खिलाफ जवाबी हलफनामा दाखिल करते हुए अदालत को बताया कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ एक्ट 2018 के खिलाफ इंहदामी कार्रवाई की गई है। किसी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले लीगल रिजर्वमेंट हासिल करना होता है। दरखास्त गुजार ने कहा कि इमारतों के इंहदाम से मुतालिक सेंट्रल मिनिस्ट्री से मंजूरी भी नहीं ली गई, जिस पर एडवोकेट जनरल ने कहा कि प्रोजेक्ट की तामीर के लिए सेंट्रल मिनिस्ट्री की मंजूरी हासिल करना होता है, जिस पर अदालत ने हुकूमत से सवाल किया कि एनवायरनमेंट रेगुलेटरी ऑफ इंडिया से मंजूरी हासिल की गई है या नहीं। एडवोकेट जनरल ने कहा कि इमारतों को मुनज़्ज़म करने के लिए मंजूरी हासिल करना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ तामीराती काम के लिए मंजूरी हासिल करना होता है। एडवोकेट जनरल ने बताया कि हुकूमत फिलहाल किसी भी तरह के तामीरी काम नहीं कर रही है। तामीर के दौरान तमाम मंजूरी हासिल कर लेंगे। जीएचएमसी और लोकल अथॉरिटी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की मंजूरी ले ली गई, जिस पर अदालत ने सॉलिसिटर जनरल को हाजिर अदालत होने की हिदायत दी। मुकदमे की समाअत को जुमेरात तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। टीआरएस-वी के सदर जी श्रीनिवास यादव ने कहा कि रेवंत रेड्डी झूठे और बेबुनियाद इल्जामात आयद करते हुए टीआरएस हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वाज़ेह है कि कांग्रेस पार्टी के रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने सेक्रेटेरिएट की निज़ाम पर टीआरएस हुकूमत पर इल्जाम आयद करते हुए कहा था कि सेक्रेटेरिएट की इमारत की ज़ेर अराजी खुफिया खजाना छुपा हुआ है और इसकी पर्दापोशी की जा रही है। चारशंबे के रोज़ तेलंगाना भवन में एक इजलास मुनक़िद करते हुए श्रीनिवास यादव ने कांग्रेस पार्टी कायद रेवंत रेड्डी की जानिब से टीआरएस हुकूमत पर किए गए रिमार्क्स का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि रियासत में गुज़िश्ता में कई सियासी नुमाइंदों ने हुकूमत संभाली थी, जिसमें कांग्रेस पार्टी के साबिक़ वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी भी शामिल हैं और उन पर भी उस वक्त चंद सियासी कायदीन की जानिब से इल्ज़ामात आयद किए गए थे। उन्होंने कहा कि एक अजीम कायद निज़ाम सरकार के ख़जानों से मुतालिक इस तरह के बयानात देना गलत है। उन्होंने टीआरएस पार्टी की जानिब से रेवंत रेड्डी से अपने अल्फाज वापस लेते हुए वज़ीर आला केसीआर से माजरत खाही का भी मुतालबा किया। They found in Kiran Kumar Reddy government the assets of gold of and diamonds of Nizam dynasty, Nizam period. Before 2014, Congress government ruling here, Mr. Kiran Kumar Reddy as the Chief Minister of Hyderabad, Andhra Pradesh State, and his Cabinet Minister Vatti Vasant Kumar is a archaeology ministry in Andhra Pradesh State government. During the period of Kiran Kumar Reddy government and defeated the so many party. तेलंगाना के ज़िले कोमरम भीम आसिफाबाद में पुलिस और माओ नवाजों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। पुलिस को देखकर माओ नवाजों ने बचने की कोशिश में फायरिंग कर दी। गुज़िश्ता 3 दिन से पुलिस ने ज़िले के मांगी, गुंडाली और पिनकड़ी जंगलाती इलाकों में तलाशी मुहिम शुरू की थी। इस तलाशी मुहिम पर क़बायलियों ने तशवीश का इजहार किया। पुलिस को देखकर फरार होने वाले माओइस्टों की शिनाख्त माओइस्ट स्टेट कमेटी के रुकन भास्कर के तौर पर की गई है। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटी रामाराव ने कहा है कि शहर हैदराबाद के उप्पल और नाचाराम इलाकों में 5 IT पार्क्स कायम किए जाएंगे जो 25 लाख मुरब्बा फीट पर होंगे। उनके जरिए रास्त तौर पर 30,000 अफराद को रोजगार के मौके हासिल होंगे। उन्होंने उप्पल के NSL एरिना में सनती पार्क्स को IT पार्क्स में तब्दील करने की मंजूरी के मकतूबात हवाले करने के मौके पर खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत जल्द ही हैदराबाद ग्रुप्स इन डिस्पर्शन पॉलिसी तैयार करेगी ताकि शहर के मशरकी इलाके की सिम ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी के मौके की तरफ राग़िब किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस पॉलिसी को काबीना की मंजूरी का इंतज़ार है। इसके ज़रिए हैदराबाद की तरक्की को यकीनी बनाया जा सकता है।
Sir, this is a great initiative, sir. Making community a part of policing is a great initiative. So nobody feels that police has to be there. ఈ లెటర్ హ్యాండ్ ఓవర్ కార్యక్రమానికి అంటే ఇక్కడ ఒక మంచి కార్యక్రమానికి నాంది పలుకుతున్న ఈ సందర్భంగా హాజరైన ప్రతి ఒక్కరికి హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు. మన హైదరాబాద్ నగరం, ముఖ్యంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం గడిచిన 6 సంవత్సరాలుగా ఐటీ రంగంలో కూడా మంచి పురోగతిని సాధించి జాతీయ సగటు కంటే, నేషనల్ యావరేజ్ కంటే ఆల్మోస్ట్ రెట్టింపు వేగంతో ముందుకు పోతున్న విషయం మనందరికీ తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు మా డిపార్ట్మెంట్కి ఇచ్చిన ఆదేశం ఏంటంటే, హైదరాబాద్ మహానగరం అనేది ఒక విశ్వనగరంగా ఎదగాలి అనే సంకల్పంతో పనిచేసే క్రమంలో కేవలం హైదరాబాద్ పట్టణం ఒకవైపు మాత్రమే పెరిగితే మంచిది కాదు. ఎందుకంటే అల్టిమేట్గా హైదరాబాద్ లాంటి నగరానికి ఏ రకంగా కూడా భౌగోళికంగా, జియోగ్రాఫికల్గా ఏ రకమైన ఆటంకాలు లేవు. మనకు సముద్రం కానీ ఇంకోటి కానీ ఎటు లేదు. 4 వైపులా మనకు కావాల్సినంత ఎక్స్పాన్షన్ స్కోప్ ఉంది. కాబట్టి నగరం నలుమూలలా విస్తరించాలి, నగరం అన్ని వైపులా పెరగాలి. అదే పద్ధతుల్లో रियासत के गिरिजन तुलबा के लिए खुशखबरी है। वजीर कबायली बहबूद सत्यवती राठौर ने बताया कि रियासत को 7 एकलव्या मॉडल अखामती स्कूल्स को मंजूरी दे दी गई है। मरकजी हुकूमत ने महबूबाबाद में 2, भद्रादरी में 3, आदिलाबाद में, खम्मम जिले में एक स्कूल मंजूर किया है। वजीर ने बताया कि तेलंगाना अखामती स्कूल का मरकज में तब्दील हो रहा है। रियासत में जुमला 23 एकलव्या मॉडल अखामती स्कूल्स के जरिए गिरिजन तुलबा को मियारी तालीम फराहम की जा रही है। हर तालिबे इल्म पर सालाना 1,09,000 रुपये खर्च किए जा रहे हैं। जुमला 6,090 तालिबे इल्मों पर सालाना 66 करोड़ 38 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। అంటే కొన్ని ఇప్పుడు సార్ అది లాస్ట్ టైం మనం కేసు రిక్వైర్మెంట్ అయితే షీల్ కావాలి, అది మనం చెప్పినాం, చిన్న सेंट्रल जोन टास्क फोर्स ने इंस्पेक्टर एम.ए. जावेद की निगरानी में एक इतला पर कार्रवाई करते हुए नामपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद शांति नगर में एक स्नूकर पार्लर पर धावा करते हुए स्नूकर के मालिक और स्नूकर खेलने वाले 18 अफराद को गिरफ्तार करते हुए उनको नामपल्ली पुलिस के हवाले कर दिया। वहां से और एक डोर है क्या? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई ने 10वीं जमात के इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया है, जिसकी तफसीलात सरकारी वेबसाइट cbsc.results.nic.in पर शाये की गई हैं, जिसमें मजमूई तौर पर 91.46% तलबा ने इम्तिहान में कामयाबी हासिल की। गुज़िश्ता साल के 91.10% के मुकाबले इस साल ये 0.36% ज़्यादा तलबा ने कामयाबी हासिल की। इस साल लड़कियों ने लड़कों के मुकाबले 93.31% कामयाबी हासिल की। इस साल सीबीएसई के 10वीं इम्तिहानात में मजमूई तौर पर 41,804 तलबा ने 95% से ज़्यादा नंबर हासिल किए। इस इम्तिहान में 18 लाख से ज़ायद तलबा ने इम्तिहान लिखा था। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने कहा है कि हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से दुनिया में हमारी इज्जत और विखार में कमी आ रही है, लेकिन हैरत की बात यह है कि हुकूमत के पास इससे निपटने की हिकमत अमली ही नहीं है। राहुल गांधी ने आज ट्वीट किया कि हिंदुस्तान की आलमी हिकमत अमली वाज़ेह नहीं है, हमारी ताकत और इज्जत और विखार कम हो रहा है और मरकज़ी हुकूमत को पता ही नहीं है कि इस सूरत हाल से कैसे निपटा जाए। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में टेक्काली हाईवे पर एक सड़क हादसे में शराब के बोतल से भरी लॉरी उलट गई। बजाय इसके कि लोग लॉरी में फंसे ड्राइवर और क्लीनर की मदद करते, मकामी लोगों और दीगर राहगीरों ने शराब की बोतलें लूटना शुरू कर दिया। जिसको जो हाथ लगा वो लेकर भाग गया। Sola
नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।